जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। रशिया ने लॉन्च करी न्यूक्लियर इंजन वाली अपनी पहली क्रूज मिसाइल। छत्तीसगढ़ में 2100 नक्सल्स ने किया सरेंडर। क्रीक एरिया के पास पाकिस्तानी नेवी की एक्टिविटी बढ़ी और 2028 तक देखने को मिल सकता है भारत का पहला सुपर सुखोई। तो जैसे कि अभी कुछ ही समय पहले रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रशिया के एक अपकमिंग नए वेपन के बारे में अनाउंस किया था। तो अब इससे ही जुड़ा एक इंटरेस्टिंग अपडेट यह है कि रशिया ने सफलतापूर्वक अपनी एक नई न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल को टेस्ट किया है और इस मिसाइल का नाम है बुर्वेस्निक। और इसके सफल टेस्टिंग की अनाउंसमेंट भी रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा की गई है। और साथ में ये भी क्लेम किया गया है कि रशिया की जो ये नई न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल है जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी करने में सक्षम है, तो इस मिसाइल को वर्तमान समय में दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता है। इसकी जो टेस्टिंग है वो 21 अक्टूबर को की गई थी और इसकी 15 घंटे की टेस्ट फ्लाइट के दौरान इस मिसाइल ने 14,000 किलोमीटर्स तक ट्रैवल किया है। और इस बुर्वेस्निक नाम की मिसाइल को नेटो के द्वारा SSC-X9 स्काई फॉल का नाम भी मिला है और इसे वर्तमान और भविष्य के मिसाइल डिफेंसेस के लिए एक तरह से इन्वेंसिबल सिस्टम बताया गया है, जिसकी रेंज ऑलमोस्ट अनलिमिटेड है और इसका फ्लाइट पाथ भी अनप्रिडिक्टेबल है। और रेंज इसकी अनलिमिटेड इसलिए है क्योंकि इसमें न्यूक्लियर टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है और ये 1300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रैवल करने में सक्षम है। और अगर आप रशिया के इस नए वेपन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो जल्द ही द ग्रिड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आने वाली है, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी रशिया अपने इस नए वेपन को जल्द ही तैनात भी करने वाला है। ऑफिशियल्स की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक आज रविवार को छत्तीसगढ़ के कांकेर डिस्ट्रिक्ट में 21 और माओविस्ट कैडेट्स ने सरेंडर किया है और उन्होंने अपने 18 से अधिक वेपन्स अथॉरिटीज़ को हैंडओवर किए हैं। और सरेंडर करने वालों में उनका डिवीज़न कमेटी सेक्रेटरी मुकेश भी शामिल है और इनके अलावा इसमें 13 वीमेन एक्सर्स भी शामिल हैं। और जो हथियार इन्होंने अथॉरिटीज़ को हैंडओवर किए हैं उनमें AK-47, इंसास, SLR राइफल्स, .303 राइफल्स, सिंगल शॉट राइफल्स, बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स, तो इस तरह के वेपन्स शामिल हैं। और आपको ध्यान होगा कि इससे पहले 17 अक्टूबर को 210 नक्सल्स भी सरेंडर कर चुके हैं। इसके अलावा एक और अपडेट है कि मिजोरम में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान असम राइफल्स ने भारी मात्रा में वेपन्स और एम्युनिशंस को रिकवर किया है और ये जो ऑपरेशन है ये कंप्लीट सरप्राइज के साथ कंडक्ट किया गया था। और इस दौरान जो हथियार बरामद किए गए उनमें 6 60 mm के मोटार ट्यूब्स, 2 7.62 mm के म्यांमार मेड असॉल्ट राइफल्स, 3 शॉटगन्स, 2 .22 राइफल्स और एक हैंड ग्रेनेड भी शामिल है। वहीं इसके अलावा 7.62 mm के 45 लाइव राउंड्स, 60 mm मोटार के 15 राउंड्स, 2 एंटी पर्सनल माइंस, 2 रेडियो सेट्स एंटीनास के साथ और चार्जर ये भी रिकवर किया गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से क्लेम किया गया है कि वे बेहद ही जल्द पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर देंगे। और इसके साथ उन्होंने ये भी पॉइंट किया कि जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वो बहुत ही ग्रेट पीपल हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो इशू है उसको सॉल्व कराने का जो काम है वो जल्दी से पूरा हो जाएगा। और इस स्टेटमेंट के बाद इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले कुछ ही दिनों में प्रेसिडेंट ट्रंप ये भी क्लेम करते हुए दिखेंगे कि कैसे उन्होंने 9 महीनों में 9 युद्ध रुकवा दिए। और जबकि कल शनिवार को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ये क्लेम करते हुए दिखे थे जिसमें उनका ये कहना था कि वे मानते हैं कि अगर इस्तानबुल में अफगानिस्तान के साथ जो पीस टॉक्स वो फेल हो जाती हैं तो इसका मतलब होगा आने वाले दिनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ओपन वॉर। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस्तानबुल की जो टॉक्स हैं वो शनिवार से शुरू होनी थी और रविवार तक जारी रहने की उसकी उम्मीद थी। और अभी दोहा में जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीज फायर पर सहमति बनी थी तो उसी को मजबूत करने के मैकेनिज्म्स को डिस्कस करने के लिए टॉक्स कंडक्ट की जानी थी। और वहीं दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन मामले में रशियन ऑफिशियल्स की तरफ से क्लियरली कहा गया कि रशिया यूक्रेन में युद्ध का अंतिम समाधान चाहता है, यानी कि फाइनल सॉल्यूशन, न कि केवल सीज फायर। और शुक्रवार को CNN के साथ इंटरव्यू में रशिया के टॉप इकोनॉमिक इन्वॉय की तरफ से कहा गया कि रशिया, अमेरिका और यूक्रेन अब कूटनीतिक समाधान के काफ़ी करीब हैं। तो जैसे कि पिछले अपडेट में हमने आपको बताया था कि आने वाले कुछ ही दिनों में भारत के जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो काफ़ी ज़्यादा व्यस्त होने वाला है, क्योंकि एक तो भारत की ट्राई सर्विस एक्सरसाइज होनी है, उसके अलावा मल्टीपल फायरिंग एक्सरसाइज भी इस दौरान कंडक्ट की जाएंगी। तो अब इसी बीच पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ की तरफ से कुछ विजुअल्स रिलीज़ किए गए जिसके माध्यम से ये जानकारी दी गई है कि अभी हाल ही में पाकिस्तानी नेवी के चीफ ने क्रीक एरियाज़ वाली फॉरवर्ड पोस्ट को विजिट किया था और वहाँ पे अपनी फोर्स के ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस की समीक्षा की है। और पाकिस्तानी नेवी चीफ ये भी क्लेम करते हुए दिखे हैं कि वे सर क्रीक से जीवाने तक पाकिस्तान के मैरीटाइम फ्रंटियर की संप्रभुता को डिफेंड करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
हालांकि वो बात अलग है कि पाकिस्तानी फोर्सेस की तैयारियों के जो विजुअल्स सामने आए हैं तो वो पाकिस्तानी नेवी चीफ के इन स्टेटमेंट को तो जस्टिफाई नहीं कर पाते। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सर क्रिक एरिया पर पहले भारतीय रक्षा मंत्री की वार्निंग, जिसमें क्लियरली कहा गया था कि जो पाकिस्तान है वो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर बिल्ड कर रहा है और अगर पाकिस्तान कोई भी मिस एडवेंचर करेगा तो भारत उसका जवाब देगा। और अब इसी एरिया के पास पाकिस्तान की जो मिलिट्री एक्टिविटीज़ चल रही हैं, फिर स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो ये सामान्य तो नहीं है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने मिग-21 की डीकमीशनिंग के बाद अब चूंकि भारतीय वायुसेना की जो फाइटर स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ है वो 29 तक पहुंच चुकी है, तो वैसे में जो भारत सरकार है वो सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स की फ्लीट को अपग्रेड करने वाला जो प्रोग्राम है तो उसको और पुश करने पर काम कर रही है। सुखोई फाइटर्स का अपग्रेड प्रोग्राम, जो कि सुपर सुखोई प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कुछ मेजर अपग्रेड्स भारत के Su-30 MKI फाइटर को मिलेंगे और जिससे इस फाइटर की जो सर्विस लाइफ है वो 20 और वर्षों के लिए एक्सटेंड हो जाएगी। बाकी इस रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया है कि इन फाइटर्स का जो अपग्रेडेशन वाला प्रस्ताव है वो भी वर्तमान समय में रक्षा मंत्रालय द्वारा एग्जामिन किया जा रहा है और CCS से फाइनल अप्रूवल के लिए इसे जल्द ही फास्ट ट्रैक किया जाएगा और इस प्रोग्राम के तहत 80 Su-30 MKI फाइटर्स को अपग्रेड किया जाएगा। और इस अपग्रेड में सुखोई फाइटर्स के लिए नया कॉकपिट, नए एवियोनिक्स, रडार, IR सेंसर्स, नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट जिनमें जैमर पॉड्स भी रहेंगे, तो ये मुख्य रूप से शामिल रहने वाले हैं। और ऑफिशियल्स का ये भी कहना है कि जो सुपर सुखोई प्रोग्राम है ये लगभग फाइनल हो चुका है और एक बार CCS से फाइनल अप्रूवल मिलने के बाद 5 वर्षों के अंदर जो HAL है वो इसके इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस यानी कि IOC वाले वर्जन को डिलीवर करेगी और जो फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस वाला वर्जन है यानी कि FOC वाला वर्जन, तो वो CCS के अप्रूवल के 7 वर्षों के अंदर डिलीवर किया जाएगा। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि नवंबर 2023 में DAC ने सुखोई फाइटर्स के अपग्रेड के लिए जो AON है उसे अप्रूव किया था और फिर पिछले साल यानी कि दिसंबर 2024 में DAC ने इसी प्रोग्राम के तहत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट के खरीद के AON को भी अप्रूव किया था। और वैसे आपको स्पष्ट कर दे कि जो इस सुपर सुखोई प्रोग्राम है तो उसके लिए सिस्टम्स को डेवलप करने पर जो कार्य है वो पहले से चल रहा है और जो इनिशियल रिपोर्ट्स इससे पहले आई थी तो उसमें भी यही कहा गया था कि इसके पहले फेज में करीब 80 Su-30 MKI फाइटर्स को ही अपग्रेड किया जाएगा और ये पूरा प्रोग्राम 2 फेसेस में डिवाइडेड है। और जैसी योजना है अगर उसी के हिसाब से सब कुछ होता है तो फिर आप उम्मीद कर सकते हैं कि 2028 तक हमें पहला सुपर सुखोई देखने को मिले। लेकिन ये कंडीशन है जब सब कुछ योजना के अनुसार होता है तो, जो कि भारत के फाइटर जेट प्रोग्राम्स में अभी तक तो देखने को नहीं मिला है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2018 में जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लांस नायक ब्रजेश कुमार, सिपाही राजेंद्र सिंह और सिपाही नगम ज़िया मिलियाना ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1962 में भारत चाइना युद्ध में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही केवल सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह हमारे वो वीर हैं जिन्होंने केवल 100 डोगरा ट्रूप्स के साथ जम्मू कश्मीर को 6000 पाकिस्तानी दुश्मनों से डिफेंड किया था और वे अपनी अंतिम सांस तक लड़ते रहे थे। और हाँ, अगर इस दौरान कुछ मुस्लिम ट्रूप्स ने धोखा नहीं दिया होता तो आज POK नाम की भी कोई चीज़ नहीं होती। बाकी आज के दिन 2015 में जम्मू कश्मीर में ही अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नायब सूबेदार KVS रेड्डी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि उस ऑपरेशन का कोड नेम क्या था जब भारत के फोर्सेस ने टाइगर हिल को रिकैप्चर किया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।